दक्षिण भारत की काशी, जिसे हजार मंदिरों वाला शहर भी कहते हैं। स्वागत है आप सबका सिटी ऑफ थाउजेंड टेम्पल कांचीपुरम में। कांचीपुरम तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक शहर है। कांचीपुरम सनातन धर्म के सप्तपुरियों में से एक है, जिसे ब्रह्मा की नगरी भी कहते हैं। ये एक ऐसा अनोखा शहर है जो दो भागों में बटा है, जिसे शिव कांची और विष्णु कांची कहते हैं। इसी कांचीपुरम में विराजती है माँ परा अम्बा कांची की कामाक्षी अम्मा। तिरुपति बालाजी के दर्शन कराने के बाद मैं आपको कांचीपुरम के दर्शन और इस शहर में स्थित ऐतिहासिक मंदिरों की यात्रा कराने वाला हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और मेरे पीछे देख लो, अभी मैं खड़ा हूँ एक बहुत ही हिस्टोरिकल टेम्पल में, और जिस सिटी में खड़ा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है, कांचीपुरम। जी हाँ, हजार मंदिरों वाला शहर इसे बोला जाता है कांचीपुरम को। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस हजार मंदिरों वाले शहर के दर्शन कराने वाला हूँ। इसमें हजार से ज़्यादा ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है भाई, बहुत बड़े बड़े पैमाने से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू धर्म के मंदिर है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट मंदिर श्री कांची कामाक्षी अम्मा का मंदिर है। श्री महाललिता त्रिपुर सुंदरी रूप में माँ विराजमान है, और यहाँ पे माता पार्वती का कामाक्षी अम्मा स्वरूप में विवाह हुआ था, उसकी भी हिस्ट्री सारी मैं आगे बताने वाला आप लोगों को। तो भाई ये सारे जो मंदिरों के दर्शन करने के लिए वीडियो को एंडिंग तक देखना, और चलिए करते हैं इस हिस्टोरिकल सिटी कांचीपुरम के दर्शन। कांचीपुरम में आप बाय ट्रेन, बाय एयरवे या बाय रोड तीनों ही तरीकों से आ सकते हो। कांचीपुरम का नियरेस्ट एयरपोर्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से कांचीपुरम की दूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर की है, जिसे आप लोकल बस से 2 घंटे में कवर करके कांचीपुरम आ सकते हो। कांचीपुरम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कांचीपुरम रेलवे स्टेशन। यहाँ से कांची कामाक्षी अम्मा मंदिर की दूरी सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की है। मैं तिरुपति से कांचीपुरम बाय बस आया था। ओम नमो वेंकटेश्वरा दोस्तों, सुप्रभातम। और अभी हम लोग निकल गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिटी ऑफ थाउजेंड टेम्पल्स कांचीपुरम के दर्शन कराने वाला हूँ। तो तिरुपति से कांचीपुरम के लिए हर आधे घंटे में एक बस है ना? आधे घंटे में। तो रात में हम लोग ने पूछा था, तो हर आधे घंटे में एक बस है। तिरुपति से बस सर्विस बहुत अच्छी है भाई, आजू बाजू के जगहों पे जाने के लिए, अलग स्टेट में भी जाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग ने चेकआउट कर लिया है, सामने है बस स्टैंड, और बस स्टैंड से पकड़ेंगे कांचीपुरम की बस। आज बाइक वाइक नहीं लेंगे भाई, कांचीपुरम यहाँ से लंबा है, 120 कुछ किलोमीटर है। तो कांचीपुरम में जाके आप लोगों को आगे के जो है वो दर्शन कराते हैं। चलिए, ओम नमो वेंकटेश्वरा। ये है तिरुपति का बस स्टैंड। यहाँ पे लाइन से चेन्नई वेन्नई सब जाने वाली बसेस, अपने को आगे वाले पे जाना है, जहाँ से अपने को मिलेगी कांचीपुरम की बस। ये देखो भाई, बसेस कंटिन्यू निकलती रहती है, आती रहती है। तो भाई कांचीपुरम में हम लोग रहने वाले हैं 2 दिन इन द सेंस आज का दिन, अभी तो फ़िलहाल 9 बज गए हैं, और कल का दिन कल शाम को रिटर्न आ जाएंगे। कल शाम को यहाँ से हमारी ट्रेन है रिटर्न मुंबई के लिए। तो ये जो बड़ा बैग है ना, ये बैग हम लोग इसी बस स्टॉप पे क्लॉक रूम में डिपॉजिट करने वाले हैं। तो बस स्टॉप पे ना भाई सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी है। डॉर्मेट्रीज़ मिल जाएगी आपको, बहुत सारी डॉर्मेट्रीज़ है। डॉर्मेट्री मतलब बेड्स रहेंगे, बंक बेड्स, और क्लॉक रूम बहुत सारे हैं। तो आप लोग वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा लगेज जमा कर सकते हो। तो हम लोग ने एक छोटा वाला बैग ले लिया, जिसमें अपना जो सामान लगेगा वो ले लिया है, और ये बड़ा बैग जो है ये डिपॉजिट कर देंगे क्लॉक रूम में। देखो सामने क्लॉक रूम है, तो ऐसे बहुत सारे क्लॉक रूम है। यहाँ पे एक है, आगे एक है, और जितने बस स्टॉप है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी है। तो चलो बैग जमा कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे अपन बैग जमा। देखो भाई, यह है प्लेटफॉर्म नंबर 5, 4, 3। तो यहाँ पे 4 पे और 5 पे कांचीपुरम, देखो सामने ही बस लगी हुई है कांचीपुरम के लिए। और इसी के सामने हम लोग यहाँ पे अपना बैग जमा कर रहे हैं। वो बड़ा वाला जमा कर दे रहे हैं, ये छोटा वाला लेंगे, और सामने ही बस लगी हुई है देखो। और हर आधे घंटे पे बस है यहाँ से, तो इसी बस से चलेंगे कांचीपुरम। ये हम लोग ने जो बस पकड़ी है ये APCRTC की है, और वो सामने देखो उस प्लेटफॉर्म पे लगी है येलो वाली बस, वो है TNSTC, तो तमिलनाडु की, ये आंध्र प्रदेश की, दोनों जाएगी कांचीपुरम ही। देखो कांचीपुरम के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। लो भाई, प्रॉपर 9:30 बजे निकल चुके हैं तिरुपति बस स्टैंड से कांचीपुरम के लिए। तो भाई फाइनली प्रॉपर 3.5 घंटे बाद 9:30 पे अपनी बस निकली थी तिरुपति से, और प्रॉपर 1 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं कांचीपुरम।
और भाई यहाँ पे जो सारे मेन मंदिर है वो तो बंद रहते हैं दोपहर में 12 से 4। तो हम लोग बस स्टॉप पे, पीछे बस स्टॉप पे, बस स्टॉप पे उतर गए। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर पे ही कांची कामाक्षी टेम्पल है, तो वहाँ पे बाय वॉक नहीं जा रहे, बहुत सारी रिक्शा है। बट 1 बजे अभी तो फ़िलहाल सारे मंदिरें तो बंद रहेंगे। तो सारे मंदिरें तो बंद रहेंगे, तो वैसे बहुत सारे रिक्शा वाले सब पीछे पड़ जाते हैं, आपको कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो हम लोग इधर ही आजू बाजू में कांची कामाक्षी मंदिर के आजू बाजू में कोई होटल पहला रूम देख लेते हैं, फिर आपसे कनेक्ट होते हैं शाम को। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का सिटी ऑफ 1000 टेम्पल, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ तमिलनाडु, कांचीपुरम में। और भाई ये देख लो, ये मुख्य माँ कामाक्षी मंदिर भगवती का। और सारे मंदिर यहाँ के ना जो है वो दोपहर में 12 से 4 बंद रहते हैं, 4 बजे के बाद ही खुलेंगे। फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 3। और देख लो, ये मुख्य मंदिर का मुख्य एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री होगी। और यहाँ पे हम लोग ने रूम ले लिया है। तो भाई चलो सबसे पहले करते हैं बाइक रेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ के जो भी मुख्य मंदिर है उसके दर्शन कराएंगे। वैसे देखिए, नाम में ही है सिटी ऑफ 1000 टेम्पल, तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, सभी के दर्शन तो हर कोई नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मुख्य 4 मंदिर हैं। तो वैसे ये कांचीपुरम में ना 2 भाग में डिवाइड है, एक शिव कांची, एक विष्णु कांची। तो शिव कांची को बिग कांची भी बोलते हैं, विष्णु कांची को लिटिल कांची भी बोलते हैं, स्मॉल कांची। तो शिव कांची में जो यहाँ पे है वो 3 मंदिर है मुख्य, जो है श्री कामाक्षी अम्मा टेम्पल, फिर एकाम्बरेश्वर टेम्पल जो पंचभूतलिंगम में से एक भूतलिंग है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद है श्री कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये 3 मंदिर है शिव कांची में। फिर एक मंदिर आता है विष्णु कांची में, जो मुख्य 4 मंदिर नॉर्मली पब्लिक को यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो उससे ज़्यादा मंदिरों के दर्शन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। सबसे पहले बाइक रेंट करते हैं। हाँ, यह है विष्णु कांची का वरद राजा टेम्पल का गेट। और सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे ही दर्शन करने आ गए। 4 बजे और मंदिर खुल गया, क्योंकि जस्ट इसके बाजू में हम लोग ने बाइक रेंट लिया है। और भाई यहाँ पे ना बाइक रेंट की शॉप्स नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया, किससे पूछो वो भी बताता नहीं है, क्योंकि है नहीं है। तो एक मैंने सर्च करके ऑनलाइन निकाला, तो उसका एड्रेस ढूंढते आए हम लोग यहाँ पे। मतलब कामाक्षी अम्मा मंदिर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर ही है। तो ढूंढते आए, और फिर एक गराज था, तो उसने खाली कॉल पे बात की उन्होंने, और गराज से फिर बाइक मिल गया। तो अगर आप लोगों को भी कांचीपुरम में चाहिए रहेगा तो बहुत, उन्होंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब इजीली मिल गया हम लोग को। तो आप लोगों को भी अगर चाहिए रहेगा तो मैं नंबर डिटेल्स में डाल दूँगा, अगर चाहिए रहेगा तो कमेंट कर देना। अभी हम लोग आ चुके हैं विष्णु कांची में, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, श्री वरद राजा स्वामी टेम्पल। और 4 बज के गए तो भाई मंदिर तो खुल गए सब। तो चलिए करते हैं। और मंदिर के बारे में एक बहुत ही विशेष बात है कि जो मंदिर का मुख्य विग्रह है वो पानी के कुंड में सबमर्ज करके रखा जाता है 40 साल के लिए। 40 साल में एक ही बार निकलता है, वो लकड़ी का विग्रह है शायद, जितना मैंने पढ़ा। तो अंदर चल के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। भाई ये है मुख्य गोपुरम वरद राजा स्वामी पेरुमल टेम्पल का। और चलिए, यहाँ पे चप्पल स्टैंड है, तो जूता चप्पल निकाल के चलेंगे अंदर। यह है मुख्य गोपुरम। वाह भाई, ये मंडप देखो भाई, क्या है यहाँ के मंदिरों की, यही तो खास बात है भाई। मंडप देखो, ये मंडपम कितना खूबसूरत बना है, इसके पिलर्स देखो। और अंदर जाना अपने को, अंदर मुख्य मंदिर है, यहाँ पे भी एक मंदिर है। ये जो मंदिर है तमिलनाडु के जो 108 दिव्य देशम है उसमें से एक है। और ये देखो भगवान जी का फेस, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। देख लो फेस पे स्कार्स, बर्निंग स्कार्स है वो। भाई वाइब देखो यार, क्या ही वाइब है यार। ये देख लो, पूरा मंडप ही मंडप है। वे टू पेरुमल सनिधि, वे टू थैयर सनिधि, सील लिजर्ड। यहाँ पे ये लिजर्ड छिपकली, ये भी देखना बहुत वो है।
ये देखो यहाँ पे डियर डिवोटीज टू स्टे एट कांचीपुरम ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। हमें भी बाहर भी बताया था एक रिक्शे वाले ने, रुकने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। भारी बोलता है मतलब क्यों सर यहाँ पे नहीं है होता है। ये वरदराज स्वामी मंदिर का प्रमाइसेस है भाई, इसके अंदर है मंदिर। और देखो पूरा खाली पड़ा है, आजू बाजू के मंदिर ना बंद पड़े हैं। क्या ही खूबसूरत है। और इतने सारे यहाँ पे मंडपम है ना, वो सामने भी दिख रहा है वो भी मंडपम है। इतने सारे मंडपम है कि क्या बताऊँ। लो भाई दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और ये बाहर इतने मंडप है ना इस मंदिर में, और इतने खूबसूरत मंडप सब बनाए गए हैं। और ये पिलर्स देखो मंडप के भाई। और यहाँ का फेमस जो मंडप है ना वो अंदर आके वो देखो वो है, उसको देखने के लिए शायद टिकट भी है वहाँ पे। उसमें पिलर्स ही पिलर्स है। ये मुख्य गोपुरम। तो भाई ये है कांचीपुरम का श्री वरदराजा पेरुमल स्वामी टेम्पल। और ये टेम्पल के बाहर ये जो आप लोग कुंड देख रहे हो, जो मुख्य मूर्ति है वो जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से वो लकड़ी की मूर्ति है, जो कि इस टेम्पल में जो इस कुंड में सबमर्ज करके रखी गई है। और 40 साल में एक बार ये मूर्ति बाहर निकलती है। और शायद 2019 में कुछ में निकाली गई थी पूजा के लिए। कुछ 48 डेज़ के लिए निकाला जाता है मूर्ति को बाहर, फिर इसी कुंड में वापस मूर्ति को अंदर सबमर्ज कर दिया जाता है। और जो वरदराज स्वामी है, तो यहाँ पे भी देखो यह भी एक विशेष मंदिर है, बाहर है मंदिर प्रेमाइसेस के। इसमें चक्रम है, चक्रम पे श्री जो नरसिम्हा देव है वो एक साइड में है, एक साइड में शायद चक्रम है। तो मतलब दो मूर्तियाँ है। अब वो उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि पूरा मतलब यहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा नहीं है। तो भाई ये है मुख्य गोपुरम। तो जो वरदराज स्वामी अंदर आप जाओगे ना तो 3 मंदिरों के मुख्य दर्शन होते हैं। एक सबसे ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे वरदराज स्वामी, कुछ 7-8 फुट की मूर्ति है। और फिर भगवान विष्णु की। और सबसे पहले अंदर जाओगे तो योग नरसिम्हा स्वामी की मूर्ति है। और यहाँ पे एक गोल्डन सिल्वर लिजर्ड है, तो ऋषि गौतम से रिलेटेड है वो लिजर्ड को भी लोग छूते हैं। उनका कुछ श्राप था तो ऐसा छत पे लगाया गया है गोल्डन लिजर्ड, उसको भी छूते हैं लोग, उसको भी प्रणाम करते हैं। तो ये है श्री वरदराज स्वामी मंदिर कांचीपुरम का। और ये विष्णु कांची में मुख्य मंदिर यही है, वरदराज स्वामी मंदिर। वैसे बहुत सारे मंदिर है कांचीपुरम में, तो 1000 से ज़्यादा मंदिरें हैं। ये जो मंडपम है ये 100 खम्भों वाला मंडप है, बहुत ही खूबसूरत मंडप है भाई। तो यहाँ पे अंदर एंट्री के लिए आपको फ़ीस लगती है वहाँ पे, और आप जाके पूरे घूम सकते हो अंदर। प्लस ये सेकर्ड कुंड, तो इस कुंड के अंदर रखा जाता है भगवान की मूर्ति को। और यहाँ पे है नरसिम्हा स्वामी चक्र में, एक ही चक्र में 2 मूर्तियाँ, ऐसे श्री चक्र बना है उसमें 2 मूर्तियाँ हैं। और अंदर है ये प्रमाइसेस, यहाँ से अंदर जाना है मेन मंदिर के लिए। और ये जो मंदिर है ये जो यहाँ के तमिलनाडु के 108 दिव्य देशम है, दिव्य देशम मतलब भगवान विष्णु को समर्पित 108 बहुत ही पवित्र मंदिर, तो उसमें से एक है ये। और ये कांचीपुरम में है, जो विष्णु कांची है उसमें आता है ये मंदिर। और भाई यहाँ पे जो उत्सव मूर्ति है भगवान विष्णु की, जो फ़ोटो मैंने दिखाया यहाँ पे दिखा दूँगा, उसका ना फेस पूरा मैंने बहुत रिसर्च करी, पढ़ने की कोशिश करी ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो उत्सव मूर्ति है ना उसका फेस पूरा का पूरा ऐसे, जैसे हम अग्नि में अगर अग्नि स्नान कर ले तो कैसे जल जाएंगे, तो उस प्रकार से पूरा फेस पे स्कार से। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके भगवान को प्रकट किया था, और उस यज्ञ में से भगवान प्रकट हुए, इसीलिए जो फेस पे ना भगवान के वो जलने के स्कार से देखो लीला। तो आपको इतने पावन पवित्र दर्शन होते हैं। तो चलिए यहाँ के अपने दर्शन तो हो गए हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। तो देखो भाई ये है 100 खम्भों वाला जो मंडपम है, और 5 रुपये चार्ज है इसके अंदर जाने के लिए। तो देखो ऐसे ही खम्भे हैं पूरे। अभी अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि 4 मंदिर कवर करना है, ऑलरेडी 5 बज गए हैं, तो अपने लोग निकलते हैं। देखो 100 पिलर मंडपम 5 रुपये, स्टील कैमरा टिकट, स्टील कैमरा रहेगा आपके पास तो 10 रुपये, मोबाइल कैमरा टिकट 10 रुपये, वीडियो कैमरा टिकट 200 रुपये। तो देखो ये लिया है हम लोग ने, ये है अपना आज का सारथी 24 घंटे के लिए, सेम 600 रुपये ना, 600 रुपये 24 घंटे के लिए। तो जैसे हम लोग ने लिया गाड़ी,
तो गाड़ी वहीं से लिया, यहाँ सामने ही गली है भाई थोड़ी सी दूर पे। तो मंदिर खुल गया था तो बोले चलो पहले हम लोग भगवान के दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ से चलेंगे अपन लोग जो मेन 4 मंदिर है उसमें से एक तो हो गया और 3 मंदिरों के दर्शन को। कांचीपुरम में मुख्यतः 4 मंदिर फेमस है, जो 4 मंदिर पब्लिक नॉर्मली जाते हैं। यहाँ के रिक्शा वाले भी वही बताएंगे कि एक कांची कामाक्षी मंदिर, एक अमरेश्वर मंदिर, फिर श्री कैलाशनाथर मंदिर और फिर ये वरदराज स्वामी मंदिर। ये विष्णु कांची में है, बाकी के 3 मंदिर शिव कांची में है। तो पहले अपन लोग इन 4 मंदिर को ही कवर करेंगे, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा मंदिर आपको दिखाऊंगा भाई। और भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। फाइनली अपन लोग यहाँ के सबसे आइकॉनिक टेंपल के पास आ गए। देख लो भाई क्या ही खूबसूरत टेंपल है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये है कैलाशनाथर स्वामी टेंपल। ये है सामने नंदी जी महाराज, और इतने लंबा ये देखो कितना पुराना टेंपल है भाई। ये 6:30 बजे बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए पहले। और ये थोड़ा दूर है, कांची से 5-6 किलोमीटर है। और ये देखो ये इसका प्रीमाइसेस है, और ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो ये मंदिर है कैलाशनाथर मंदिर कांचीपुरम। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, पढ़ लेना स्टॉप करके। और सबसे देखो वो नंदी मंडपम में, और यहाँ है मुख्य मंदिर। यहाँ पे ये छोटे छोटे मंदिर है। ये है नंदी मंडपम, और नंदी देखो भाई कितने बड़े नंदी जी महाराज है, चढ़ सकते हैं। भाई बहुत बड़े से नंदी महाराज है, और कार्विंग की हुई है पूरी। यह है नंदी मंडपम से व्यू सामने मंदिर का। और ये मंदिर का जो भाई आ रहे थे ना रोड से, तो जो शिखर दिखता है ना विमान, तो ऐसा लगता है वो कंबोडिया के मंदिर देखते हैं ना अपन लोग, वहाँ के विमान कैसे होते शिखर, वैसा ही दिखता है इस मंदिर का भी। फ्रेंड्स ये है कैलाशनाथ स्वामी टेम्पल। तो ये हिस्टोरिकल टेम्पल है और ये ASI के अंडर आता है, तो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और ये कांचीपुरम से यहाँ तक आप लोग ना रिक्शा से आओगे तो रिक्शे वाले भाई यहाँ पे बहुत लूटते हैं। हम लोग ने तो बाइक कर लिया था। तो हर टेम्पल, ये 4 टेम्पल अगर आप लोग को मेन जो 4 टेम्पल वो करना है तो रिक्शा वाला 400 बोलेगा, फिर बोलेगा एक तो विष्णु कांची में है तो उसका 200 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 600 रुपये। और भी एक्स्ट्रा अगर आप लोग टेम्पल घूमना चाहते हो तो फिर उसके एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे। तो आप लोगों को रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और ये है बहुत ही हिस्टोरिकल श्री कैलाशनाथर टेम्पल। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं कैलाशनाथर स्वामी टेम्पल। ये आजू बाजू देखो भाई मंडपम, और ये मंडपम के अंदर कार्विंग्स, इतनी खूबसूरत कार्विंग है, मैं एक वीडियो में सब आपको दिखा नहीं सकता। इसे फील करने के लिए आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा भाई। ये देखो मंदिर, ये कैलाशनाथ स्वामी टेम्पल का टाइमिंग है भाई, देख लो। सुबह 12:30 से 4 बंद, फिर ये शाम को 4 से 6:30। यहाँ की कार्विंग्स है ना, आपको क्या बताओ। ये देखो ओ भाई, यहाँ पे भी पूरी ये कार्विंग बनी हुई है भगवान शिव की। ये बीच में भगवान शिव, नंदी महाराज देखो कितने बड़े बड़े चारों तरफ है। फिर लायन, भगवान शिव। यहाँ पे आप साउथ में आओगे ना, भगवान शिव के स्वरूप में बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, अलग अलग स्वरूप भगवान का। और हर जगह पे भाई भगवान शिव की कार्विंग्स, हर जगह पे कोने कोने में भाई, कोने कोने में देखोगे ना तो भगवान की कार्विंग्स दिखेगी। और इतनी अच्छी कार्विंग है ना, इसे मैं पूरा तो आपको एक वीडियो में मैं दिखा ही नहीं सकता। आप लोगों को फील करने के लिए आना पड़ेगा भाई। तो आप लोग भी ऐसा एक्सप्लोर करो भाई। देखो ये टेंपल, और अंदर ना यहाँ से आप, बहुत बड़ा शिवलिंग है बीच में। और ये देखो, वाह वाह,
ये भगवान शिव है भाई, पैरों में सैंडल देखो, दिख रहे हो, पैरों में सैंडल। यहाँ इतनी मूर्तियाँ कार्व की गई है ना, सारी मूर्तियों को अगर समझने जाओगे ना दिन बीत जाएगा, लेकिन आप पूरी मूर्तियों को एक एक करके समझ के बारीकी से परख के देख नहीं पाओगे, इतनी सारी मूर्तियाँ हैं अंदर। मुझे नहीं, वो बाकी लोग से नहीं लेना, कोई पागल है क्या? कुछ नहीं देगा मुझे, बोला उसको आता तो देता हूँ। उसका नाम क्या था? अरे हाँ, त्रिमूर्ति। ये त्रिमूर्ति है भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये फोटो यहाँ से आगे 2 मिनट पे अपना कैलाशनाथ टेम्पल है, और यहाँ से ही बीच में रोड कटा है, एकम्बरेश्वर टेम्पल सामने ही गोपुरम दिखता है, लेकिन हम लोग सीधा आ गए हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टेम्पल है भाई, ये है श्री कच्छपेश्वरा टेम्पल, जो भगवान विष्णु का कच्छप स्वरूप था, कूर्म अवतार। उस अवतार में भगवान ने यहाँ पे भगवान शिव की उपासना की थी। तो ये बहुत ही अच्छा, इम्पोर्टेंट और बड़ा टेम्पल है यहाँ का। तो चलिए करते हैं दर्शन। अच्छा, आगे देखो, नो इंग्लिश नो हिंदी, ओनली तमिल। स्टार्टिंग में भाई 2 बड़े बड़े हाथी, और ये मुख्य गोपुरम अंदर है, एक और गोपुरम, 3 गोपुरम यहाँ से ही दिख रहे हैं। तो ये है श्री कच्छपेश्वरा टेम्पल, और इधर अंदर आते ही ये है भाई मुख्य गोपुरम, और इधर अंदर आते ही आपको ये कुंड मिलेगा। मैंने थोड़ा सा जानकारी पता की, तो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार में ये कुंड का निर्माण किया, और भगवान शिव का यहाँ पे तपस्या की थी। कुंड में देखो मछलियाँ भी है। चलिए, ये टेम्पल भी 8 बजे बंद हो जाता है, तो सामने है, पहले दर्शन करके आते हैं। भाई प्रेमाइसेस देखो कितना बड़ा, हर मंदिर का ना इतना सुंदर और बड़ा शान प्रेमाइसेस है। ये अंदर छोटे छोटे मंदिर हैं, और ये मुख्य मंदिर। यहाँ पे नंदी मंडपम, और सामने मुख्य मंदिर श्री कच्छपेश्वरा मंदिर। यहाँ पे नंदी महाराज के दर्शन कर लो। शिव 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 शंभो। ये सामने मुख्य मंदिर है। अब मंदिर के अंदर तो कुछ अलाउड नहीं रहता है, तो आप लोग कलश दर्शन यहाँ पे भगवान के दर्शन कर लो। भाई ये जो मंदिर है, बहुत सुंदर शिवलिंग, यहाँ पे सीधा सामने से आपको शिवलिंग दिखाई देगा, बहुत अंदर तक आप जा सकते हो। मतलब घर में तो ऑब्वियसली साउथ के किसी भी घर में आप नहीं जा सकते मंदिरों के, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लोजअप तक और शिवलिंग बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर। यहाँ पे भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार में, कच्छप अवतार में भगवान शिव की उपासना की थी, और भगवान शिव ने उनको पीड़ा मुक्त किया था, इसलिए कच्छपेश्वर, कच्छप के ईश्वर, जैसे रामेश्वर राम के ईश्वर। तो भाई ये वो मंदिर है। तो ये भी कांचीपुरम में है, आप लोग यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। जस्ट एकाम्बरेश्वर इससे बाजू में ही है, और ये सीधा रोड गया है जो अपना कैलाशनाथ स्वामी टेम्पल के लिए। 2 मिनट पे कैलाशनाथ स्वामी टेम्पल भी है यहाँ पे। और ये कुंड भी ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ही बनाया है कच्छप अवतार में। लो भाई, तो फाइनली आ गए हैं। ये है गोपुरम एकम्बरनाथ टेम्पल का, एकम्बरेश्वर। तो इनकी स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग ने श्री कालहस्ती के दर्शन किए, श्री कालहस्ती पंचमहाभूत लिंगम में से एक था, वायुलिंगम को रिप्रेजेंट करता था। और यहाँ पे है जो ये है श्री एकम्बरनाथ मंदिर, ये करते हैं अर्थ यानी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आप लोग आते हो तो 4 मुख्य मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर ये भी है, जो एकम्बरेश्वर एकम्बरनाथ मंदिर। ये दरवाजे देखो भाई, कितने भव्य दरवाजे। ये देखो माता भगवान की आम के पेड़ के नीचे उपासना करती हुई। और हम लोग जितने मंदिरों में गए ना भाई, इतने भव्य भव्य मंदिर प्लस खूबसूरत, प्लस आज भीड़ नहीं है। हम लोग 4 बजे के बाद गए हैं,
जो भी दर्शन किए हैं भीड़ ही नहीं है। और भाई बाइक हम लोग ने बाहर लगा दी, बट अंदर ला सकते हो, देखो अंदर बाइक लगा सकते हैं, लेके आ जा, बाइक अंदर लगा सकते हैं। और यहाँ से मेन एंट्री है। और ये भव्य गोपुरम यहाँ पे भी। शिखर दर्शन आप लोग भी कर लो। शिखर दर्शनम पापनाशनम। तो मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, मतलब जमा तो नहीं करना रहता, लेकिन फ़ोटो वीडियो निकाल नहीं सकते। मंदिर के सामने नंदी मंडपम, सुंदर से इसमें नंदी महाराज के विग्रह। भाई ये मुख्य मंदिर है, उधर अंदर बहुत बड़ा अंदर तक मंदिर है। और ये देखो इसका प्रांगण, क्या ही बोले, शब्द में मैं बयां नहीं कर सकता, इतना भव्य मंदिर है। एक ही सिंगल मंदिर है भाई, वो इतना भव्य है। 5-6 तो गेट ही है पूरा भगवान तक जाने तक। और ये देख लो भाई, देख लो मंडपम कितना सुंदर है। और ये एक है, वैसे कितने मंडप है और बहुत सुंदर सुंदर भाई, इतना सुंदर मंदिर मैं क्या बोलूँ। ये वही आम का पेड़ है भाई, जिसके नीचे बैठकर माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस पे अलग अलग कलर का जो फ्रूट आता है, मतलब मैंगो। दर्शन कर लो आप लोग इस पवित्र आम के पेड़ के, जिसके नाम पर ही भगवान का नाम एक अम्बरेश्वर पड़ा है। एक आम का पेड़, और उसके नीचे माता पार्वती की तपस्या साधना, जिससे भगवान प्रकट हुए। तो भाई लोग, इस जगह पे माता पार्वती ने आम के पेड़ के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर बाबा की स्तुति की थी। बाबा ने यहाँ पे माँ की परीक्षा ली, गंगा मैया को भेजा कि वो शिवलिंग तोड़ देवे, लेकिन तो भी माँ अडिग रही। तो ये वही पावन भूमि है और ये वही शिवलिंग है। तो इसे कांची में आते हो तो ये प्रमुख दर्शनों में से एक दर्शन है, तो अवश्य करना। चलिए अब देखते हैं अपने को माँ के दर्शन होंगे या नहीं। अपने मुख्य 3 मंदिर के तो दर्शन हो गए, लेकिन एक मेन कांची कामाक्षी माँ भगवती का दर्शन करने बाकी है। तो चलिए अभी वहाँ पे चलते हैं। 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, फिलहाल 8:15 हो गए हैं। लो भाई आ गए हैं माँ भगवती के दर्शन करने, कांची कामाक्षी मंदिर। आते ही अंदर सुंदर सा कुंड, और देखो भाई आपको मैं दिन में भी दर्शन कराऊंगा वहाँ के पंचगंगा। ये पंचगंगा कुंड सुंदर सुंदर, अति सुंदर। और यहाँ माँ भगवती का मेन मुख्य मंदिर। पहले अंदर चल के दर्शन करते हैं। वैसे अभी लाइन लगी हुई है तो मंदिर बंद नहीं होगा मेरे ख्याल से, 8:30 तो बज गया है। कामाक्षी अम्मा मंदिर कांचीपुरम का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। कामाक्षी अम्मा माँ भगवती पार्वती जी का ही स्वरूप है। माँ पराम्बा के 3 मुख्य मंदिर कांची कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी और काशी विशालाक्षी है, जो सनातन धर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। कामाक्षी मंदिर में माँ पद्मासन में चतुर्भुज धारण करके राजराजेश्वरी स्वरूप में विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ माँ कामाक्षी की शादी भगवान सुंदरेश्वर शिव के साथ हुई थी। माँ अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, इसीलिए माँ का नाम कामाक्षी है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
सुप्रभातम गाइस। और ये देखो ये वाला जो ये पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये रूम हम लोग ने लिया है। और इसके पीछे वो जो सामने देख रहे हो वहाँ पे ही है अपना कामाक्षी अम्मा मंदिर। ये देखो ये है कांची कामाक्षी माता का जो एंट्री गेट है, मुख्य गोपुरम यहाँ से जाएंगे तो ये मुख्य गेट है। और यहाँ पे हम लोग ने रूम लिया था, देखो ये वाला है। चलिए आपको रूम भी दिखा देता हूँ। 900 फॉर 24 आवर्स। तो ये है कुछ अपना रूम, ये ट्रिपल बेड है और ठीक है, छोटा सा रूम था, सब कुछ है। और वॉशरूम भी क्लीन था है और गीज़र भी। तो ये अपने को रूम मिला था 900 फॉर 24 आवर्स। तो भाई लोग आ गए अपने रूम में। और अभी जो कांची कामाक्षी अम्मा का मंदिर है ना, वो 3:30 बजे तक के लिए बंद है और अभी अपने को निकलना है। तो रात में अपने अच्छे से बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, एकदम पास वाले लाइन में अपने को डाल दिया था, सामने से दर्शन हुए माँ के। तो जो ये कांची कामाक्षी अम्मा का मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। और जो माता है महाललिता त्रिपुर सुंदरी माता जो है मंदिर के गर्भ में पद्मासन में विराजमान है और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं माँ के। तो जो मंदिर है ना, इसकी स्टोरी जाती है कि छोटे में आपको बता देता हूँ, जो भगवान शिव है उनके आंखों पे माँ खेल खेल में हाथ रख देती है, जिससे आंखें बंद हो जाती है भगवान की, तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाता है। तो उसके लिए भगवान फिर माँ को बोलते हैं कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा। तो माँ को धरती लोक पे आना पड़ता है। फिर माँ को धरती लोक पे आना पड़ता है तपस्या करने के लिए और भगवान शिव से फिर से शादी करने के लिए। तो माँ भगवान शिव से फिर से शादी करने के लिए यहाँ पे जो तमिलनाडु में चेन्नई के पास ही एक और कामाक्षी अम्मा मंदिर है, जिसे आदि कामाक्षी स्थला कहते हैं। तो वहाँ पे मंगाडू कामाक्षी अम्मा नामक टेम्पल है, जहाँ पे पहले माँ ने वहाँ पे एक पैर पे खड़े होके पंचाग्नि में तपस्या की। और फिर उसके बाद जो ये कामाक्षी कांचीपुरम का कामाक्षी है, यहाँ पे माता की शादी हुई भगवान शिव के साथ, भगवान सुंदरेश्वर के साथ। तो ये कामाक्षी अम्मा टेम्पल एक है कांचीपुरम का और इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि माँ का नेवल भाग नाभि स्थल गिरा था। तो यहाँ पे माता महाललिता त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में विराजमान है। और अगर आप लोगों को जो चेन्नई के पास है मंगाडू आदि कामाक्षी स्थला, तो मंगाडू इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे आम के पेड़ थे, जिसके बीच में आम का बगीचा बोल सकते हैं, जिसके बीच में माँ ने वहाँ पे तपस्या की थी पंचाग्नि को प्रकट करके। और माँ ने जो पंचाग्नि प्रकट की थी उसमें एक पैर पे खड़े होकर माँ ने तपस्या की है। वैसे ही मूर्ति वहाँ पे विराजमान भी है मंगाडू कामाक्षी अम्मा टेम्पल में, जिसे तपस कामाक्षी भी कहते हैं, क्योंकि माँ ने वहाँ पे जो है तपस्या की थी और यहाँ पे माँ की शादी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब भगवान वहाँ पे आने से पहले वहाँ पे कोई भी जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे माँ की तपस इतनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि कोई उसको सह नहीं पाता था। फिर जब भगवान आदि शंकराचार्य वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे एक श्री यंत्रम की स्थापना की, जिससे माँ की जो तपस है वो शांत हुई, जो उग्र ऊर्जा है वो शांत हुई। उसके बाद से अंदर मंदिर के लोग जाने लगे। तो ये है अपने माँ कामाक्षी अम्मा के दर्शन। तो यहाँ पे चालू है ब्रह्मोत्सवम, हमें भी नहीं पता था भाई। तो अभी सुबह में तो मंदिर बंद हो चुका है, अब 3:30 बजे खुलेगा। और रात में ना बहुत देर तक खुला हुआ था मंदिर, रात में हम लोग वहाँ पे ही थे। फिर जो पालकी निकलती है कंधे पे माँ को लेके जाते हैं अपना कांची कामोटी मठ तक। तो मठ तक हम लोग भी गए थे, वहाँ पे माँ के दर्शन किए, वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा। अब आपको यहाँ से आज शाम की हम लोग की ना तिरुपति से ट्रेन है, रेनीगुंटा से मुंबई के लिए। तो अभी हमारे पास आज का मतलब दिन है, तो हम लोग 4 घंटे पहले निकलेंगे यहाँ से तिरुपति के लिए, 4-5 घंटे पहले। अभी फ़िलहाल 9 बज रहे हैं। तो चलिए और कुछ कांचीपुरम के जो मंदिर है उनके दर्शन आपको कराते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने कांचीपुरम के जो मेन मंदिर थे उनके दर्शन करा दिए हैं। आप एक दिन में उतने मंदिर कवर कर सकते हो। कुछ मंदिर और है, चलिए उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। ये है कुमारकोट्टम श्री सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल। ये कांचीपुरम के 21 मुख्य मंदिरों में शामिल है और ये इसके पीछे ही है अपना कांची कामाक्षी अम्मा टेम्पल। तो चलिए कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन, यानी कार्तिकेय स्वामी के दर्शन, उनको समर्पित मंदिर है ये है श्री कुमार स्वामी मंदिर। और वो सामने देख रहे हो वहाँ पे वो कामाक्षी अम्मा मंदिर है, तो उसके बगल में ही है। गूगल मैप पे लगा के आ सकते हो आप लोग। वो सामने देख रहे हो वो है मीनाक्षी अम्मा मंदिर।
और यहाँ पे कुंड जो कि पूरा सूख गया है। और ये है कुमारकोट्टम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। चल तो भाई ये मंदिर है कुमारकोट्टम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, और ये यहाँ के 21 मुख्य मंदिरों में से आता है। और ये मंदिर समर्पित है भगवान कार्तिकेय स्वामी को। और बाकी मंदिरों के दर्शन करने के बाद इतना बड़ा मंदिर हमें छोटा लग रहा है, तो डायरेक्ट आओगे अंदर मंदिर में ही जाओगे, भगवान के दर्शन सामने ही हो जाते। तो चलिए अपने नेक्स्ट मंदिर पे चलते हैं। जो अपना सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर था वहाँ से थोड़ी दूरी पे आ गए हैं श्री पांडव दूत पेरुमल टेम्पल। भगवान कृष्ण को समर्पित टेम्पल है, पांडव के दूत। ये है देखो श्री पांडव दूत पेरुमल टेम्पल। तो चलिए चलते हैं अंदर। यह है मुख्य मंदिर। और भाई वो होल दिख रहा है ना, ये सब होल है जो, इसमें बहुत सारे तोते हैं ग्रीन वाले पैरट से। और यहाँ पे यह है नरसिम्हा मंदिर। यह है मुख्य मंदिर। फिर ऐसे प्रोमाइसेस में और भी छोटे छोटे मंदिर। भाई ये जो मुख्य मंदिर है ना, जब हम लोग आए तो गेट बंद था, इसलिए हम लोग ने परिक्रमा लगाई, गेट खुल गया। ये जो आपको दिख रहा है शिखर, 25 फीट ऊंची मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान सिंहासन पे बैठे हुए, इतनी सुंदर। और भाई गेट से आप अंदर जाओगे ना तो सिर्फ चरण दिखते ब्लैक कलर के, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है। जब आप एकदम पास में जाओगे तो ऐसा झुक के देखना पड़ता है। भाई गेट इतना बड़ा और मूर्ति अंदर बहुत 25 फुट ऊंची। कमाल की बात है यार, पहले मूर्ति बनाई बाद में मंदिर बनाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे भी आप लोग आओगे तो यहाँ पे भी ज़रूर आना भाई दर्शन करने। एक आइकॉनिक आपको विग्रह के दर्शन मिलेंगे भाई, कि इतने मतलब मंदिर का साइज़ छोटा और जो विग्रह है वो इतना बड़ा, भाई बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे भी आप लोग दर्शन करने ज़रूर आना भाई। जो अपना अम्मावारी मंदिर है कामाक्षी अम्मा, उससे थोड़ी दूरी पे है अपना सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। और सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से थोड़ी दूरी पे ये भगवान कृष्ण का पांडव दूत मंदिर है। ये जो पांडव दूत मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है, ये भी जो 108 दिव्य देशम है उसमें से आते हैं। तो अपने 108 दिव्य देशम में से वो एक मंदिर के दर्शन कल हुए थे, आज हुए एक मंदिर के दर्शन। और भाई इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करना, बहुत सुंदर बहुत बड़ा विग्रह। वो भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि इस मंदिर के अंदर विग्रह इतना बड़ा और मंदिर छोटा। कमाल के मंदिर है भाई, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। अब आ गए हैं, यह है उलगलंथा पेरुमल टेम्पल। चलो पहले अंदर चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट बहुत छोटा है। और यह है उसका मुख्य गोपुरम। यह है एंट्री। यह है उलगलंथा पेरुमल टेम्पल। In between 11 or 12. ये जो उलगलंथा पेरुमल टेम्पल है, ये भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है और 108 दिव्य देशम में से एक है। तो भाई आप लोग कांचीपुरम आते हो तो इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करना। देखो ये प्रमाइसेज, ये छोटा इतना ही बड़ा मंदिर है, लेकिन जो ये मुख्य आप लोग जो शिखर देख रहे हो ना, इतनी बड़ी मूर्ति है। जैसे कि पिछले आप लोग ने जो पांडव दूतम मंदिर था, जो पांडव दूत मंदिर था, उसमें भगवान कृष्ण की 25 फीट ऊंची जो अपने विग्रह के दर्शन किए, वैसा ही विग्रह इसमें भी है। भगवान ने एक पैर उठा के एक पैर जो है राजा बलि के ऊपर रखा है भगवान ने। और वामन अवतार की मूर्ति भाई इतनी सुंदर और इतनी ऊंची ना, इतनी ऊंची मूर्ति कि आप लोग जब अंदर जाते हो तो अंदर का जो मुख्य गेट होता है, गेट से कुछ दिखता ही नहीं, खाली चरण दिखते हैं। जब गेट से अंदर झाँकोगे ना तो भाई ऊपर मूर्ति दिखती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही सुंदर मूर्ति भी। तो भाई आप आओगे
तो ये सब मंदिरों के दर्शन अवश्य करना कांचीपुरम में। और ये सब भाई लोकल मंदिर है जो अभी सुबह में मैं दर्शन करा रहा हूँ। 4 मुख्य मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आपको भीड़ सिर्फ लोकल लोगों की ज़्यादा मिलेगी। नॉर्मल भीड़ के आप फटक से आपके दर्शन हो जाएंगे, नॉर्मली भीड़ है ही नहीं है। अभी हम लोग सुबह आए तो भी भीड़ नहीं है। जस्ट 1-2 मिनट में आप मंदिर के अंदर चले जा रहे हो और आराम से दर्शन भी हो जा रहे हैं। लो भाई, अब आ गए हैं श्री वैकुंठ पेरुमल मंदिर और ये ASI के अंडर आता है। हिस्टोरिकल मंदिर है, बाकी सारे मंदिर ही हिस्टोरिकल है, लेकिन ये देखो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है। तो चलिए करते हैं अंदर दर्शन। ये देखो भाई हिस्टोरिकल टेम्पल। यह है मुख्य मंदिर और यहाँ पे भी फ़िलहाल ना ये देखो पूरा काम चालू है रिनोवेशन का। तो यहाँ पे भगवान का श्री विग्रह रखा हुआ है। यह है 8वीं शताब्दी में बना हुआ वैकुंठ पेरुमल मंदिर। यह है 8वीं शताब्दी में बना हुआ श्री वैकुंठ पेरुमल मंदिर और ये भी 108 दिव्य देशम में आता है। तो भाई यहाँ पे आप लोग आते हो तो ये सब मंदिर कवर ज़रूर करना। वैसे बहुत सारे मंदिर है, कितने ही कवर करोगे, लेकिन ये जो मंदिर है ये बहुत ही अपना मतलब इनका एक कांचीपुरम में इनकी एक वैल्यू है, इनका एक अपना स्थान है। और बहुत सारे मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, बहुत सारे मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और मुख्य मंदिर माँ कांची कामाक्षी अम्मा, माँ भगवती पराम्बा को समर्पित है। भाई यहाँ के मंदिर है ना तमिलनाडु के, मतलब कांचीपुरम के फ़िलहाल। तो यहाँ पे जो शैव और वैष्णव परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं इनमें बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन दिखाई देता है, लेकिन द्वेष भावना नहीं दिखाई देती। जितने भी शिव मंदिर है ना, आप उनके कार्विंग्स पे देखोगे तो भगवान विष्णु मिलेंगे आपको। और जितने ये देखो ये वैष्णव मंदिर है, लेकिन इसकी कार्विंग जो आप देखोगे पिलर्स उलर्स, वहाँ पे आपको भगवान शिव मिलेंगे। तो द्वेष भावना तो नहीं है भाई। लो भाई, अब आ गए हैं पवलवन्नम पेरुमल मंदिर। ये मंदिर भी 108 दिव्य देशम में आता है और बहुत पुराना मंदिर है। देखो कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे। श्री प्रवालवर्ना स्वामी देवस्थानम, बिग कांचीपुरम 2। ये बिग कांचीपुरम में ही है सब मंदिर। चलो अंदर चलते हैं। देखो भाई कितना पुराना है और ये अभी गोपुरम का रेनोवेशन चालू है अभी फ़िलहाल। और यह है मुख्य मंदिर, ये मंदिर का प्रेमाइसेस। तो चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। पूरा मंदिर का रेनोवेशन चालू है भाई। तो जो मुख्य मंदिर है वो बंद रखा गया है, बाहर जो भगवान की जो उत्सव मूर्ति रहती है उसी की सेवा चालू है। और यहाँ पे भी देखो ये मंडपम, वहाँ पे योग नरसिम्हा स्वामी है, यहाँ पे महावीर जी। ये भी बहुत पुराना मंदिर है भाई। तो भाई यहाँ पे चालू है ब्रह्मोत्सवम और हमें पता नहीं था। तो रात में भी माँ की पालकी निकली थी, जो कांची कामाक्षी मंदिर है वहाँ से अपना कांची कामोटी पीठम है वहाँ तक आती है। और अभी भी देखो हम लोग जा रहे थे, अब रिटर्न जाना है अपने को। फिर से माँ के दर्शन हो गए चलते चलते ही। और सामने है कांची कामोटी पीठम। तो आप लोग कांची कामोटी पीठम भी आ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है इसलिए मैं आप लोग को नहीं लेके जा रहा। तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। कांची कामाक्षी मंदिर पीछे, उससे थोड़ी दूरी पे कांची कामोटी पीठम है। यह है कांची कामोटी पीठम
और यहाँ पे देखो ब्रह्मोत्सव चालू है कांची कामाक्षी मंदिर में, तो माँ का श्री विग्रह यहाँ पे है और एक पालकी में बैठ के गया पीछे। तो आप लोग यहाँ पे भी दर्शन करने आ सकते हो अंदर। हम लोग ने दर्शन कर लिया अंदर। तो इस मंदिर के साथ अपनी जो कांचीपुरम की यात्रा थी उसको अपन विराम देते हैं। और यहाँ पे बहुत मंदिर है कांचीपुरम में, एज नाम में ही भाई बोला जाता है सिटी ऑफ 1000 टेम्पल। तो भाई कितना ही घूम सकते हैं। और मुझे मंदिरों में ये जो चीज़ें हैं ना, जो ये देखने में बहुत पसंद आती है, जो ओल्ड आर्किटेक्चर है मंदिरों का और स्पेशली साउथ इंडिया के मंदिरों का। तो भाई चलो इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। अब हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट बस स्टॉप के लिए। पहला गाड़ी देनी है, गाड़ी देने के बाद बस स्टॉप के लिए, बस स्टॉप से जाएंगे तिरुपति, तिरुपति से फिर रेनीगुंटा, रेनीगुंटा से अपनी ट्रेन है घर के लिए। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सारे मंदिरों की डिटेल और लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चेक कर लेना भाई। और कभी आप कांचीपुरम आते हो तो इन मंदिरों को विज़िट ज़रूर करना। चलिए करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड। चैनल पे नए हो तो चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और भाई और अगर आप लोगों को साउथ इंडिया के मंदिरों को देखने हैं तो भाई कमेंट्स में बता देना और सपोर्ट करना। तो फिर अपन लोग जो है साउथ इंडिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। और ये तो साउथ इंडिया की मेरी फर्स्ट ट्रिप थी। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। ओम नमो वेंकटेश्वरा। وتقوى يؤتي الذي فضله فولا